नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो टॉक में। मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं और आज विषय आपके लिए लेकर के आया हूं सितंबर 2020 का राशिफल। सिर्फ मेष राशि की हम बात करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2020 का सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेष राशि के लोगों का फाइनेंस कैसा रहेगा, परिवार के साथ क्या परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, यात्राएं करना इस महीने के अंदर मेष राशि के लोगों के लिए अच्छा रहेगा या अशुभ फलदायी रहेगा, व्यापार के अंदर क्या परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, तो चर्चा कर लेते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक दिया गया है, उसे आप डाउनलोड कीजिए। आप वहां मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, भारद्वाज के नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी और आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। तो एस्ट्रोटॉक ऐप को जल्दी डाउनलोड करें और जुड़ जाएं मेरे से अपनी कुंडली दिखवाने के लिए। तो विषय को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ग्रह गोचर परिस्थितियों के बारे में बता देता हूं कि वर्ष 2020 सितंबर के महीने के अंदर मेष राशि के लग्न में ही, मेष राशि में ही मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं। तृतीय स्थान तीसरे भाव के अंदर राहु मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिनका राशि परिवर्तन सितंबर के महीने में हो जाएगा। और भाग्य स्थान के अंदर केतु धनु राशि में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध पंचम स्थान में सिंह राशि के अंदर वर्ष के शुरू में गोचर करेंगे और शुक्र चतुर्थ स्थान के अंदर कर्क राशि के अंदर होंगे। दशम स्थान में शनि स्वराशि मकर राशि के अंदर विद्यमान होंगे और एकादश भाव में महीने के पहले दिन चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर विद्यमान होंगे। अब फलादेश को जान लेते हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। इस माह सूर्य आपका सुरक्षा कवच बनकर के सामने आएगा। अगर किसी प्रकार का कोई संक्रमण, कोई रोग आपको काफी दिनों से परेशान कर रहा है तो सूर्य नारायण की कृपा से, सूर्य ग्रह की कृपा से ये संक्रमण आपका ठीक होता हुआ दिख रहा है। सूर्य द्वारा आपको प्रदत्त रोगों से लड़ने की क्षमताएं प्राप्त होंगी। रोगों से आप लड़ सकेंगे। इस महीने में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा रोग यहां आता हुआ नहीं दिख रहा। छोटी मोटी जुखाम या पेट से संबंधित समस्याएं आपको सितंबर के महीने में रह सकती हैं। इस समय में आपको अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी खाने पीने की दिनचर्या के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इससे अतिरिक्त रोग बढ़ने पर हालात अगर बिगड़े थे आपके कुछ महीने पहले तो वे अब कंट्रोल में आते हुए दिख रहे हैं। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। मेष राशि के लोगों का फाइनेंस सितंबर के महीने में क्या कहता है। इस माह की वित्तीय संभावनाओं के लिए ग्रह स्थिति अनुसार भविष्यवाणी अगर की जाए तो सरकारी निकायों या सरकारी विभाग से संबंधित जो आपके कार्य हैं या सरकारी विभाग में जो व्यक्ति कार्यरत हैं उनको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। लाभ की संभावनाएं बन रही हैं सरकार से। अगर किसी प्रकार का कोई मुकदमा आपका चल रहा था, कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा था जिसके अंदर विलंब हो रहा था, उसका फैसला इस महीने में आता हुआ दिख रहा है और मेष राशि के लोगों के अनुकूल ये फैसला आता हुआ दिख रहा है। मेष राशि के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। इस अवधि में आप जमीनी संबंधित लाभ प्राप्त कर पाएंगे अगर किसी प्रकार का कोई जमीनी विवाद आपका चल रहा है। व्यवसाय की बात कर लेते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये महीना कैसा रहने वाला है। व्यवसाय के अंदर थोड़ी सी कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है समझिएगा इस चीज को। आपको इस महीने के अंदर नए ऑर्डर्स, नया काम बनता हुआ दिख रहा है। नया काम आपको मिलेगा, प्रचुर मात्रा में मिलेगा। पहले ही 10 दिनों के अंदर आपको नया काम मिल जाएगा। परंतु एक मनुष्य का, हर मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि जब कल्पना से परे व्यक्ति को काम मिल जाता है तो व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। अगर आप लापरवाह हो जाते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहले ही 10 दिनों के अंदर आपको पूर्वानुमान भी इस बात का हो जाएगा। आपको ऑर्डर मिला, आपने लापरवाही की, तुरंत आपको पूर्वानुमान किस चीज का होगा कि कहीं आपका ये ऑर्डर अब कैंसिल ना हो जाए। और ऐसी ग्रह गोचर परिस्थितियां महीने के आखिरी दिनों के अंदर बनेंगी कि आपका ये ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप होंगे।
अब यहाँ बात आती है कि क्या करना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल ना करें, पूरी संजीदगी से आप इस काम को संपन्न करें, एंड तक, आखिरी तक पहुँचाएं आप इस काम को। व्यवसाय आपका अच्छा खासा चलने वाला है, क्लियर स्थिति आपके सामने हो गई है। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, या शिक्षा से संबंधित विभागों के अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये महीना। शैक्षिक गतिविधियों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां ग्रहों की देखी जा सकती हैं। इस माह के सितारों की शुभता आपको शैक्षिक विषयों में निपुणता प्रदान करने वाली है। अगर किसी भी विषय पर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको निपुणता उसके अंदर इस महीने के अंदर मिल जाएगी। एक्सपर्ट आप उस विषय के इस महीने में बन जाएंगे। बीच में रोकूंगा और आपको एक बार फिर से कहूंगा कि एस्ट्रोटॉक ऐप को आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा और मेरे से आप वहां जुड़ करके अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रोटॉक का हमने लिंक दिया हुआ है। तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्रों के अंदर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सरकारी विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। और अपनी पूरी क्षमताओं का आप इस महीने में इस्तेमाल करेंगे। आपकी क्षमताएं सामने आएंगी निकल करके। क्षमताओं के बल पर अच्छा खासा आप रिजल्ट्स भी निकाल करके लेके आएंगे। अगर आपकी कोई परीक्षा इस महीने में है तो इसके अंदर भी आप पास होते हुए दिख रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हुए आपके दिख रहे हैं इन परीक्षाओं के अंदर। बात कर लेते हैं यात्राओं की। आपके लिए यात्राएं इस महीने में कैसे रहने वाली हैं। मेष राशि के लोगों के लिए सीधी सीधी सी एक बात है कि इस महीने में यात्राएं आपने कम से कम करनी है। अगर व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार की यात्रा का कोई प्लानिंग आपकी बन रही है तो उसे हो सके तो आप स्थगित कर दीजिए। मानसिक हानि, धन की हानि सीधी सीधी दिख रही है। यात्राएं कम से कम करें। देश विदेश से अगर आपके संबंध हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि का आप बिजनेस कर रहे हैं और विदेश में जाने का आपको अवसर इस महीने में मिल रहा है तो स्थगित कर दीजिए। इस महीने स्थगित कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ आंशिक लाभ आपको पूर्व दिशा की यात्रा करने में मिल सकता है। अगर आप पूर्व दिशा की यात्रा करते हैं किसी बिजनेस के लिए या किसी भी प्रकार की, वहां आंशिक रूप से लाभ मिलेगा, पूर्ण लाभ आपको वहां भी नहीं मिलेगा, परंतु पूर्व दिशा की यात्रा फिर भी आपके लिए संतोषजनक साबित होने वाली है। परिवार की बात कर लेते हैं। परिवार के अंदर परिस्थितियां कैसी बन रही हैं। कुल मिलाकर ये महीना पारिवारिक आय व उन्नति के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा साबित होगा। अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता जो आ गई थी परिवार के अंदर, वहां स्थिरता आती हुई दिख रही है। संबंध आपके मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। संबंधों के अंदर जो एक कड़वाहट पैदा हो गई थी परिवार के अंदर, वो कड़वाहट दूर होती हुई दिख रही है। बैठ करके किसी न किसी की मध्यस्थता से परिवार के अंदर आपका मेल जोल बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस महीने के अंदर परिवार को भी आप पूर्ण रूप से अपना समय देने वाले हैं। आपके जो संतान हैं, आपके जो बच्चे हैं, मनोनुकूल आपके रिजल्ट्स लेकर के आपके सामने आएंगे। प्लस एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहूंगा, शिक्षा से अतिरिक्त किसी भी एक्टिविटी के अंदर आपके बच्चे अच्छे परिणाम आपके सामने लेकर के आएंगे। प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेकर के भी जीत करके आपके सामने आएंगे और आप संतुष्ट सा महसूस करेंगे इस महीने में अपने बच्चों को लेकर के। बच्चों की शिक्षा की अगर बात करें तो यहां थोड़ी सी समस्याएं दिख रही हैं। विज्ञान से संबंधित, डॉक्टरी से संबंधित अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां आपके मनोनुकूल रिजल्ट्स आते हुए नहीं दिख रहे। किसी और विषय में अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो मनोनुकूल रिजल्ट आ जाएंगे, परंतु विज्ञान व डॉक्टरी से संबंधित जो विषय हैं यहाँ समस्या आपके बच्चों में दिख रही है। आपके साथ मतभेद होता हुआ भी दिख रहा है। आपको मोटिवेट करने की आवश्यकता होगी अपने संतान को, ना कि डांटने की आवश्यकता होगी। बैठ करके अपने बच्चों को आप समझा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, जैसा कि कोरोना का ये महामारी का समय चल रहा है तो बाहर आना जाना भी संभव नहीं हो पा रहा,
अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा घर में बैठ कर के तैयारी कर लेगा, तो ये आपकी भूल होगी। ऑनलाइन क्लासेस इत्यादि या कहीं भी ऐसा एडमिशन इत्यादि आप अपनी संतान के लिए करवाएं, व्यवस्था करें उनकी स्टडी की, नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर लापरवाही आपके आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं एस्ट्रोटॉक ऐप पर। राहुल भारद्वाज पुनः से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।